कि अगर कोई कंडक्टर रहता है, मान ले एक सिलिंड्रिकल कोई मेटालिक बॉडी है, इसे अगर हम वायर से जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ, तो हमने एक बैटरी के साथ इसे जोड़ दिया तो इससे करंट फ्लो करता है। इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है इस कंडक्टर का, तो मान ले रेजिस्टेंस है R और इससे करंट का फ्लो जो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है I। तो ये I और R ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है और साथ ही साथ एक टर्म के साथ भी ये रिलेटेड होता है। हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR। यहां पर I क्या है? ये करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस R। ये V जो है ये है इस कंडक्टर के दो एंड्स के, एक एंड तो ये और दूसरा एंड ये, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से अगर मान ले कहा जाता है कि दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और अगर साथ ही साथ कहा जाता है कि मान ले पॉइंट A में एक चार्ज रखा गया है, Q चार्ज, तो ये पॉइंट B तक अगर पहुंचे, जब पहुंचेगा ये पॉइंट B तक, अगर इसे फ्रीली छोड़ दिया जाए स्पेस में, तो जब यही चार्ज यहां तक पहुंचेगा, यही Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज, एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज मान रहे हम, तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा? सो इसे पता करने के लिए हमें पता होना होगा पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तब जाके हम ये पता कर सकते हैं कि इस केस में यहां पर अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यहां इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इस तरह का सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में, तो इसे सॉल्व करने के लिए, इसे पूरी तरह से समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना होगा। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। दो पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहाँ पर, मान ले पॉइंट A, और एक पॉइंट है यहाँ पर, यह है पॉइंट B, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसी का डिफरेंस। तो मान ले पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V सब A से डिनोट कर रहे हैं और पॉइंट B का पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को VB से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इस पोटेंशियल का और इस पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, सो पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन, इसे कैसे लिखा जाता है वो भी देखे, बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। वैसे देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का जो मतलब होता है वो होता है, हिंदी में हम कहते हैं अंतर। तो अगर ये मान ले कि 5 यूनिट का होता है और ये अगर 7 यूनिट का होता है, तो डिफरेंस ये कितना होना चाहिए? 2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस तो ऐसे ही होता है, अगर मान ले ये 7 यूनिट का हो और ये 5 यूनिट का हो, तो डिफरेंस अब भी 2 यूनिट का होगा। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है दोनों का एक से दूसरे को घटाया और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो डिफरेंस नॉर्मली हम जब रियल लाइफ में डिफरेंस इस टर्म के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसके साथ डील करते हैं, तो हम इसे हमेशा पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा इसका मीनिंग निकालने के लिए, थोड़ा ज्यादा इसे वैल्यू इंपार्ट करने के लिए, ताकि सिर्फ इसी टर्म से हम और भी बहुत सारे चीजें कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए, ये डिसाइड कर पाए कि एक चार्ज अगर यहां पर होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन ए में अगर एक चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो बी की तरफ जाएगा, या फिर बी में छोड़ दे तो वो ए की तरफ जाएगा, ये भी वो डिसाइड कर पाए। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी कंसिडर करते हैं। वैसे डिफरेंस अगर कहा जाए तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन हम फिजिक्स में ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका ज्यादा थोड़ा इसके मीनिंग को एम्फसाइज करने के लिए, इसे थोड़ा और वैल्यूएबल बनाने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका मतलब होता है पॉइंट ए का